ये साफ सरकार की मंशा को दिखा रहा है कि किस तरह से जहां गिरफ्तारी नुपुर शर्मा की करनी चाहिए थी, उसकी सरकारों के द्वारा झारखंड के भीतर हमने देखा कि मासूम 2 लड़कों को गोली मार दिया गया और एक पक्ष को खड़ा कर दिया है, नुपुर शर्मा का समर्थन कर रही है। ले देखे कि तू कुछ भी कर रही है, हिंदू है तो हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। ये 2014 के बाद से ये ट्रेंड चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नादिश मेहताब। जिस तरह से पिछले दिनों में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर भारत में जो है वो आंदोलन का सिलसिला छिड़ गया है। जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक युवा नेता है जिनका नाम दिव्यम है। देखिए, अभी जिस प्रकार से नुपुर शर्मा का विवादित बयान आता है, उसके बाद हिंदू महासभा भी नुपुर शर्मा को समर्थन कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा का विवादित जो बयान है वो विवादित नहीं है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नुपुर शर्मा का पूरा जो प्रकरण है, हमको तो इसमें ये देखना है कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। और सरकार ने बड़ी चालाकी से 2 समुदायों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है और खुद को इस मुद्दे से बाहर कर दी है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं उनकी। उन्होंने जैसे ही पैगंबर मोहब्बत पर बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के द्वारा उस तरह से कुछ नहीं किया गया। जब अरब कंट्रीज के, जो मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा जब विदेशों में इनके ऊपर दबाव आने लगा, तब इस दबाव के बाद नुपुर शर्मा की इन्होंने पद से हटाया, पार्टी से निलंबित किया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया था। अब जब उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के इस देश की जनता, हिंदू है या मुस्लिम है वो एक अलग सवाल है, बीजेपी, मैं तो साफ कहता हूं कि जो जनता थी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के सवाल को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शन होते हैं तो प्रदर्शन में स्थितियां ठीक भी रहती हैं और बिगड़ती भी हैं, ये आम बात। अभी एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, उस एनटीपीसी का आंदोलन में युवाओं ने उस प्रदर्शन को हिंसक बनाया। वो हिंसक बनाया, आंदोलन के भीतर, आक्रोश के भीतर एक बात रहती है, लेकिन उस आंदोलन के ऊपर वो उनका राइट है। किसी की गिरफ्तारी को लेकर के अगर उन्होंने किसी बयान दिया है तो उनकी राइट है कि वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। और जैसे ही उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके सरकारों के द्वारा झारखंड के भीतर हमने देखा कि मासूम 2 लड़कों को गोली मार दिया गया। इलाहाबाद के भीतर क्या हुआ, जो व्यक्ति अमन चैन की बात करता है, वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेटिव रहा हो, उसको बस इसलिए टारगेट किया गया कि वो सीए एनआरसी का आंदोलन में उसने अहम भूमिका निभाई। अभी आफरीन फातिमा का भी नाम सामने आ रहा है कि उनके घर पर भी बुलडोजर चल गया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी आफरीन फातिमा के पिता की बात कर रहा हूँ कि आफरीन फातिमा के पिता के नाम से नोटिस दिया गया, उनको मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया और मुख्य साजिशकर्ता बना करके वो घर ढा दिया गया जो उनके माँ के नाम से है। तो ये तो पहले ही गैर कानूनी है। ये साफ सरकार की मंशा को दिखा रहा है कि किस तरह से जहां गिरफ्तारी नुपुर शर्मा की करनी चाहिए थी और अलग अलग लोग इसी भारत के भीतर हेट स्पीच के नाम पर बंद है, जिन्होंने हेट स्पीच दिया। ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी जो है वही कहीं ना कहीं, बीजेपी के पार्टी के जो भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच देते हैं? आप हेट स्पीच देते ही हैं। बीजेपी के जो पार्टी के नेता वो हेट स्पीच देते हैं। अनुराग ठाकुर को देख लीजिए, आप कपिल मिश्रा को देख लीजिए, आप नुपुर शर्मा बीजेपी की हैं, बीजेपी से तो बाहर की नहीं है ना। तो वो बीजेपी बैकफुट पे आ गई है कहीं ना कहीं? जो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्या कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो डर कर बैकफुट पे आ गई है? देखिए, बीजेपी दरअसल बैकफुट पर है। बैकफुट पर कैसे है? कश्मीरी पंडितों का मामला को देख लीजिए, आप महंगाई को देख लीजिए, आप बेरोजगारी के दर को देख लीजिए, तो इसके भीतर युवाओं के अंदर एक सरकार के प्रति आक्रोश जो पैदा हो रहा था, सरकार ने बड़ी चालाकी से कश्मीरी पंडितों को मुद्दों को भटकाने के लिए, रोजगार के सवाल को, महंगाई के सवाल को भटकाने के लिए 2 समुदायों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक समुदाय जो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, जो जायज है, लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से हिंदू महासभा, अलग अलग हिंदू संगठन के लोग इस देश के भीतर, जो देश सेकुलर देश कहा जाता है, जिस देश में प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, वहां जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके घर को डेमोलिश कर दिया जाता है और एक पक्ष को खड़ा कर दिया है, नुपुर शर्मा का समर्थन कर रही है। ले देखे कि तू कुछ भी कर रही है, हिंदू है तो हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। ये 2014 के बाद से ये ट्रेंड चला है और ये दरअसल सरकार, मोदी योगी की जो सरकार है, बुलडोजर की जो सरकार है, किसी तरह का प्रोटेस्ट कीजिए, आपके घरों के ऊपर बुलडोजर डाल दिया जाएगा। इसके पहले सरकारों ने क्या किया था? इसके पहले सरकारों ने अलग अलग समय में कुछ लोग जो हेट स्पीच नहीं दिए थे,
हेट स्पीच नहीं देने की वजह से कई लोग जेलों में बंद हैं। उमर खालिद को देख लीजिए, अलग अलग लोग बंद हैं। कफील खान को लंबे समय तक जेल में रखा गया और अब सरकार जेल में बंद करने के साथ साथ उनके घरों को जमींदोज कर रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ अभी युवा नेता दिव्यम जी मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार है उसकी मंशा साफ है कि जो भी अगर हक की बात करे तो उनके आवाज को दबा दिया जाए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नादिश मेहताब। धन्यवाद।